हेलो डियर, स्वागत है आप सभी का घटना चक्र पूर्वावलोकन की क्लास में, जिसमें कि हम घटना चक्र हिस्ट्री की जो है क्लास यहाँ पे पूर्वावलोकन का कंप्लीट कर रहे थे। तो उसी क्रम में नेक्स्ट क्लास है अपनी। तो आइए, आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको जो है वीडियो को शेयर कीजिए। ये वीडियो आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, पीसीएस प्री 2024 और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती, रेडियो ऑपरेटर, हेड रेडियो ऑपरेटर, कांस्टेबल, यूपीएसआई सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 45 यहाँ तक हमने जो कंप्लीट किया था कल। तो 45 क्वेश्चन है आपका। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था भगत सिंह ने। उसके बाद प्रसिद्ध नारा इंकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने। ये लगातार क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, तो इसीलिए रिपीट यहाँ पे हुए हैं। किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? तो ये कर दिया था चंद्रशेखर आजाद ने। नेक्स्ट है इंकलाब जिंदाबाद का नारा, ये जो है अभी मैंने बताया था सरदार भगत सिंह ने। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम में, इसलिए यहाँ पे जो है कई बार आया हुआ है। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो है दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट है सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की जो उम्र थी वो क्या थी? तो ऑप्शन जो है 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? तो ऑप्शन सी, मुठभेड़ में गोलियों से। उन्होंने जो था चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी जो है कनपट्टी पे गोली रख के खुद को उड़ा दिया था। तो ऐसे भी क्रांतिकारी महान हमारे देश में हुए हैं। नेक्स्ट है भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो इनको फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। भगत सिंह को उसके दो साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। वो दो साथी कौन थे? तो वो दो साथी थे राजगुरु और सुखदेव। नेक्स्ट है लाहौर षड्यंत्र के इस मामले में जो है, एक मिनट, क्या हो, लाहौर षड्यंत्र मामले में पंडित किसकी फांसी में हुई थी? तो इसकी जो फांसी हुई थी ऑप्शन डी 3, 4, 5, यानी कि ये सही है। इसमें 3 भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को। नेक्स्ट है लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? तो ऑप्शन ए वटकेश्वर दत्त को। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए? तो ऑप्शन सी अशफाक उल्लाह खां। अशफाक उल्लाह खां को भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम थे। उन्हें काकोरी षड्यंत्र केस में जो है फैजाबाद वर्तमान अयोध्या में जेल में 19 दिसंबर 1927 को 27 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है यहाँ पे नीचे दिए गए मुकदमों की सूची दी गई है। अंततः दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए उनके तथ्यानुसार सही क्रम का चयन कीजिए। तो ऑप्शन सी सही है। इसमें सबसे पहले लाहौर मुकदमा हुआ, उसके बाद कानपुर मुकदमा हुआ, उसके बाद काकोरी मुकदमा, फिर हुआ मेरठ मुकदमा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी सही विकल्प है इसका, यानी कि हावड़ा षड्यंत्र केस जो था वो जंती में था, और लाहौर षड्यंत्र केस जो था वो राजगुरु, दिल्ली षड्यंत्र केस जो था ये मास्टर अमीचंद्र इससे संबंधित थे, और अलीपुर षड्यंत्र केस से जो अरविंद घोष संबंधित थे। तो इस प्रकार जो है ये सही सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन जो है डी काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1924, ये सही नहीं है, क्योंकि काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 9 अगस्त 1925 को हुआ था। मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो ये किए गए थे ऑप्शन डी कानपुर वॉल्शेविक षड्यंत्र कांड के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी नासिक षड्यंत्र केस रासबिहारी बोस, ये सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? तो ऑप्शन जो है बी शूरसेन ने। नेक्स्ट है चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी? तो ऑप्शन ए शूरसेन ने। नेक्स्ट है चटगांव आर्मरी रेड से जो है इनमें से कौन संबंधित था? तो ऑप्शन ए शूरसेन। यहाँ पे जो है नेक्स्ट है अभिनव भारत की स्थापना वीडी सावरकर ने की, अनुशीलन समिति की अरविंद घोष ने, गदर पार्टी लाला हरदयाल ने, स्वराज पार्टी की CR दास ने। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? तो ऑप्शन सी खुदीराम बोस। यहाँ पे जो इसको मिलाना है अभिनव भारत बीडी सावरकर थे, मित्र मेला के बीडी सावरकर, इसका मित्र मेला पहला नाम था इसका 1899 में। उसके बाद
1904-5 में अभिनव भारत इसका नाम कर दिया गया था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का जो है संस्थापक एस सेन थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो है संस्थापक या सह संस्थापक SN सान्याल थे। नेक्स्ट है सही सुमेलित इस प्रकार है। जतिन दास भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे और चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ के दौरान और भगत सिंह फांसी द्वारा और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास के द्वारा इन सब की जो है मृत्युदंड दिए गए थे। इस प्रकार इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो ये लाहौर षड्यंत्र केस में बंदी बनाए गए थे। नेक्स्ट है जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जो मृत्यु हुई थी? तो ये हुई थी जतिन दास की। यहाँ पे जो है कूका आंदोलन गुरु राम सिंह इससे संबंधित थे। अनुशीलन समिति से अरविंद घोष संबंधित थे। अभिनव भारत से आपको पता ही है BD सावरकर। नेक्स्ट यहाँ पे काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? तो ये हुआ था गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? तो ऑप्शन डी अंबिका चक्रवर्ती। UPPCS प्री 2021 में पूछा गया था। यहाँ पे नेक्स्ट है नीचे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से जो है मिलान करना है। फर्स्ट संघ और सूची सेकंड में संस्थापक लोग दिए गए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे मैं आपको सीक्वेंस दिखा देता हूँ। इसमें जो है रिवॉल्ट्स ग्रुप से सूर्यसेन संबंधित थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से रामप्रसाद बिस्मिल और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से चंद्रशेखर आजाद। पंजाब नौजवान भारत सभा से भगत सिंह संबंधित थे। नेक्स्ट है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो ऑप्शन सी गोरखपुर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता की क्रूर पुलिस कमिश्नर चार्ल्स डेकॉर्ट्स की हत्या का प्रयास किया था? तो ये किया था गोपीनाथ साहा ने। नेक्स्ट है निम्न कथनों में से विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। कथन फर्स्ट सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। कथन 2 भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों ही सही हैं इसमें। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? तो ऑप्शन सी बीना दास ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में हुई थी? तो ऑप्शन ए रामप्रसाद बिस्मिल की। नेक्स्ट है किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की विशेषताएं? तो ये कहा था भगत सिंह ने। नेक्स्ट है काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो रामप्रसाद बिस्मिल को जो है फांसी दी गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा गोरखपुर जेल में। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक ने की थी। लाठी क्लब हिंदू अखाड़ा गणपति महोत्सव शिवाजी महोत्सव आदि की स्थापना शुरुआत जो थी बाल गंगाधर तिलक ने की थी। नेक्स्ट है विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन जो है बी यहाँ पे सही है। भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। नेक्स्ट है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित जो भी विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछेंगे उसको देखते हैं। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। तो ये प्रारंभ किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। वह कौन था जिसने जो है गदर पार्टी को स्थापित किया था? तो ऑप्शन ए लाला हरदयाल ने। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है इस पूर्वावलोकन हिस्ट्री की जो क्लास की सारी PDF और आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आप इस बुक को लेना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। और अगर आपको लेक्चर देखना चाहते हो तो लेक्चर के लिए जो इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है GSY पंकज यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग चैनल पे जाके डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाके सारी PDF उसको क्लास को आप लेक्चर को देख सकते हो। और आप जो स्पीड को 2.5 या फिर 2 पॉइंट पे करके देख सकते हो जिससे कि आपका टाइम बचे और आपको लर्न होता जाए। ये जो आपके एग्जाम के अंतिम टाइम में जो है आखिरी समय में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके बनेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। तो ये स्थापना की लंदन में। नेक्स्ट है निम्न में से किसने गदर पार्टी का गठन किया था? तो ऑप्शन डी लाला हरदयाल ने। नेक्स्ट है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष 1913 में हुई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापित हुई थी। तो ये हुई थी ऑप्शन जो है डी इसमें सही है 1905 में। नेक्स्ट है
गदर पार्टी का नेता कौन था? गदर पार्टी का नेता लाला हरदयाल था। नेक्स्ट है, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी? तो ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? तो ऑप्शन बी सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना जो है गदर पार्टी का पहला सभापति है। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए श्यामजी कृष्ण वर्मा। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो ये सोहन सिंह भाखना ने। गदर पार्टी की गदर आंदोलन की स्थापना, गदर पार्टी ने गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? हाईलाइट कर देता हूं से, गदर आंदोलन की स्थापना सोहन सिंह भाखना ने की थी। जल्दी जल्दी थोड़ा गलत हो जाता है। नेक्स्ट है, गदर क्या था? गदर क्या था? तो ऑप्शन ए भारतीयों द्वारा एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? तो ऑप्शन जो है इसमें बी डी ऑप्शन सही हो जाएगा, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस जो गदर पार्टी से संबंधित नहीं थे। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था? तो ऑप्शन सी पश्चिम अमेरिका। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। निम्नलिखित में से किस देश में जो है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन ए यूएसए में। गदर पार्टी छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ऑप्शन सी प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। नेक्स्ट है, कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं? तो कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती हैं? ऑप्शन डी भीकाजी रुस्तम कामा। इनका जो है काफी अहम रोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भारत को स्वतंत्रता दिलाने के परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी? तो ये की थी ऑप्शन ए महेंद्र प्रताप ने। राजा महेंद्र प्रताप के नाम पे महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की स्थापना, स्टेट यूनिवर्सिटी की स्थापना अलीगढ़ में की गई है। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन जो है बी सही है, 2 और 3। 2 और 3 मतलब मैडम कामा और दादाभाई नौरोजी की निजी सचिव रही हैं और मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। दोनों ही कथन सही है। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम जो सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो ऑप्शन ए अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है, यहाँ पे जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हुआ था। तो ये अंतिम सरकार का गठन हुआ था, ऑप्शन ई इसका सही आंसर है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि इसमें से एक से अधिक आंसर जो है सही हो सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन जो है डी मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कर्जन वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो ये मृत्युदंड दिया गया मदनलाल डिंगरा। मदनलाल डिंगरा को जो है मृत्युदंड की सजा दी गई थी कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था? तो ये फहराया था ऑप्शन बी भीकाजी कामा ने। नेक्स्ट है, मैडम भीकाजी कामा एवं बरकतुल्ला VVS अय्यर और MN राय में क्या बात समान थी? तो ऑप्शन जो सी समान थी। इसमें सी मतलब वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। नेक्स्ट है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो ऑप्शन जो है डी स्टुटगार्ट में। नेक्स्ट है, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? ऑप्शन सी स्टुटगार्ट में। नेक्स्ट है, यहाँ पे 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन ए विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? तो ऑप्शन सी मदनलाल डिंगरा और उधम सिंह को। नेक्स्ट है, कामागाटा मारू। कामागाटा मारू जो था वो कनाडा की यात्रा पर निकला कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। नेक्स्ट है, वह कौन थे जिन्होंने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? तो ये की थी ऑप्शन सी रासबिहारी बोस ने। नेक्स्ट है, कामागाटा मारू प्रसिद्ध है। कामागाटा मारू जो है ये एक जलपोत के नाते प्रसिद्ध है। बंगाल विभाजन 1905 और स्वदेशी आंदोलन से विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चन को भी देखेंगे। उससे पहले 34 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित था? तो ऑप्शन जो है बी बाबा गुरदीप सिंह। कामागाटा मारू क्या था? एक जलपोत था। ऑप्शन जो इसका सही आंसर हो जाएगा जलपोत एक जहाज था, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, यहाँ पे बंगाल विभाजन 1905 तथा स्वदेशी आंदोलन से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए क्वेश्चनों को देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? सबसे बाद में जो है ऑप्शन बी बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? ऑप्शन जो भी 7 अगस्त 1905 से। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 को निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन जो बी सही है इसका, बंगाल विभाजन हुआ था इस दिन। बंगाल का विभाजन करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन ए करजन थे। नेक्स्ट है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ऑप्शन ए सर एंड्रयूज फ्रेजर। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन।
निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, बंगाल विभाजन की घोषणा जो थी 19 जुलाई 1905 को हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? तो ऑप्शन सी R.N. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? ऑप्शन बी कृष्ण कुमार मित्र ने। नेक्स्ट है, यहाँ पे ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था, तो ऑप्शन जो है डी सही आंसर है, 1905 में। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था, ऑप्शन सी बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्लभ करने के लिए। नेक्स्ट है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? ऑप्शन ए सही है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। नेक्स्ट है, यहाँ पे बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए, ऑप्शन जो डी सही है इसका 1 2 3। 1 मतलब वाइकॉट स्वदेशी और 4 नंबर राष्ट्रीय शिक्षा। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1911 में। भारतीयों के विरोध में जो है विरोध के कारण बंगाल को फिर कब से एकीकृत किया गया? तो ये किया गया 1911 से। नेक्स्ट है, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ तो 1911 में। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो चिदम्बरम पिल्ले ने। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? दिल्ली में जो किया था ये किया था सैयद हैदर रजा ने। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? तो ये बना रहा, ऑप्शन जो है बी सही आंसर है, सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा जो है दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकर्षित किए जाने था। निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा है? तो ऑप्शन सी सही है, 2 और 3। 2 मतलब कृषक और 3 मुसलमान। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन जो है डी, यह बंगाल तक ही सीमित रहा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बनेगा? तो ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऑप्शन सी सही है, 1 और 2 दोनों, यानी कि इसने स्वदेशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। तो इस प्रकार जो है ऑप्शन सी सही है, 1 और 2 दोनों ही सही है। IAS प्री 2019 में पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सही कथन नहीं है, उसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए सही नहीं है, लियाकत हुसैन ने वारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया, सही कथन नहीं है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे, तो ये जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। नेक्स्ट है, भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन ए अवनींद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है, तो कांग्रेस बनारस कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन से जितने भी क्वेश्चन बने अब तक विगत वर्षों में, उसको देख लेते हैं। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संस्थापक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री और 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रभा, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया है, तो यह है ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने जो है इतनी उपलब्धियां अपने जीवन काल में अर्जित की थी, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। IAS प्री 1997 में इनके बारे में पूछा गया क्वेश्चन था। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, अभी ऊपर बताया हुआ था 1905 में। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था, तो ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट है कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया था। प्रस्ताव का उद्देश्य था, तो इसमें से कांग्रेस ने सेल्फ रूल यानी कि स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो ऑप्शन जो है डी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से। नेक्स्ट है भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। उनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी को। निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? तो ऑप्शन डी ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट से चुने गए थे। ये कथन गलत है क्योंकि ये उदारवादी पार्टी से टिकट पे चुने गए थे, यानी कि लिबरल पार्टी उदारवादी पार्टी पे चुने गए थे। नेक्स्ट है नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये हुआ था सूरत अधिवेशन में। दादा भाई नौरोजी के विषय में मैंने ऑलरेडी बता दिया। भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में डिवाइड हो गई थी? तो ये हो गई थी सूरत अधिवेशन 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट जो है हुई थी 1907 में। 1907 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आर.वी. घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था? तो ऑप्शन ए बंगाल के विभाजन को रद्द करना इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट है सूरत के विभाजन का नेतृत्व किया था, तो ये किया था तिलक ने। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की जो है तीव्र प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो ऑप्शन जो है डी सही है। उपयुक्त सभी कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। वर्ष 1907 में सूरत में इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन जो है बी सही है। अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग का गठन 1906। तो इसकी जो क्लास में हम नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे क्लास में, और ये शॉर्ट क्लास में आपको करा रहा हूँ जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपको जो है क्लास को लर्न करने में भी काफ़ी इजी महसूस हो। तो आप लोग इसको सारी प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हो और प्रत्येक लेक्चर को आप 1 से 2 बार जरूर देखिए, क्योंकि आपको जो है सुनने में ज़्यादा तेज जो है याद होगा, आपको आपके मस्तिष्क में बढ़ जाएगा, जिससे कि आप जो है आखिरी समय में पेपर जब देंगे तो आपको पेपर काफ़ी अच्छा होगा। तो आप लोग इसको जो है शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।